ख़वातीन व हज़रात, आज 7 अक्टूबर है। स्वीडन के कैपिटल स्टॉकहोम से आरफ कसाना की जानिब से सलाम कबूल कीजिए। आज के व्लॉग में 3 टॉपिक्स पे बात करेंगे। एक, स्वीडन की नेशनलिटी का जो नया कानून है ये कब से नाफिज होगा। दूसरा, इस्लामाबाद में जो स्वीडिश एम्बेसी है इसके हवाले से अपडेट्स क्या हैं। और तीसरा ये कि जो लोग स्वीडन के वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, जो स्टूडेंट्स खुसूसन अप्लाई करते हैं, उनके जो वीज़े मुस्तरद होते हैं या उन्होंने फ़ी वापसी लेनी है, तो इस हवाले से उनको क्या कुछ करना चाहिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं, ये जो स्वीडन की नेशनलिटी के हवाले से आपने पिछला मेरा व्लॉग देखा जिसमें ये बताया गया था कि स्वीडन की हुकूमत जो है वो शहरियत का जो कानून है उसको मज़ीद सख्त कर रही है। बल्कि इससे पहले भी आपने व्लॉग देखा था जब हुकूमत ने एक इंक्वायरी कमेटी बैठाई थी। वो एक जज की सरबराही में काम कर रही है और स्वीडन में कानून साजी का जो तरीकाकार है ये काफ़ी लंबा है। ये नहीं है कि एक दिन पार्लियामेंट का इजलास बुलाया और उसी दिन फैसला हो गया और अमल दरामद हो गया। स्वीडन में ऐसा नहीं होता। स्वीडन में एक काफ़ी इसमें प्रोसेस होता है। इंक्वायरी कमेटी होती है, मुख्तलिफ जो इदारे होते हैं उनसे मुशावरत होती है, फिर जाके कहीं ये आगे बात चलती है। तो अब जो कमेटी है वो काम कर रही है। 30 सितंबर तक जो है उसने रिपोर्ट देनी है पार्लियामेंट को। तो 30 सितंबर के बाद जब वो पार्लियामेंट के पास वो रिपोर्ट आ जाएगी, फिर पार्लियामेंट उस पर बहस करेगी और इम्कान यह है कि अगले साल 2025 के आखिर में जाके पार्लियामेंट इस पर फैसला करेगी और फिर जो नया कानून है ये नाफिजुल अमल होगा 2026 से। जब ये कानून बनेगा तो फिर उसमें वो बताएंगे कि ये किस डेट से वैलिड है, लेकिन यही है कि वो 2026 की किसी डेट से जो है वो वैलिड होगा। और फिर उसमें ये भी बता देंगे कि उसमें कौन से लोग जो हैं इसमें आएंगे, जिनकी नई एप्लीकेशंस हैं या जो उस कानून बनने के बाद जो दरखास्तें देंगे वो आएंगे। लेकिन किसी भी सूरत में ये कानून जो है वो 2026 से पहले जो है वो नाफिज नहीं होगा। तब तक जो मौजूदा कानून है यही जा रहा है और इसमें ना लैंग्वेज टेस्ट है और ना इसमें वो बाकी चीज़ें हैं। तो ये था नेशनलिटी के हवाले से आप लोगों के बहुत से जो सवालात आए थे उनके जवाबात। दूसरा, मेरे हर व्लॉग में आप लोगों के जो सवालात आते हैं कि जो इस्लामाबाद में स्वीडिश एम्बेसी है उसकी कौंसलर सर्विसेज यानी वो वीज़ा देने कब शुरू कर रहे हैं। हर व्लॉग में आप लोगों के बार बार सवालात आते हैं और मैं समझता हूँ लोगों की परेशानी, क्योंकि अगर उन्होंने इमिग्रेंट वीज़े के लिए, खा वो स्टूडेंट वीज़ा है, खा वो बिज़नेस वीज़ा है, खा वो फैमिली रीयूनिफिकेशन है, जब उनको पाकिस्तान से इथोपिया आना जाना पड़ता है तो एक फैमिली का 14-15 लाख लग जाता है। अकेले आदमी का भी 4-5 लाख रुपया लग जाता है। वक्त इस पे अलग है, फिर वो कार्ड को वापस वसूल करना बहुत मुश्किल है। तो सूरत हाल ये है कि अभी तक कोई ऐसी उम्मीद की किरण या कोई कह लें कि कोई ऐसी बात के एम्बेसी फलां डेट से काउंसलर सर्विस शुरू कर रही है वो नहीं बताई जा सकती। ये कोशिश इस हवाले से मैंने आपको बताया कि हर लेवल पे हो रही है। यहाँ पे जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं जनाब बिलाल है, सब इनसे भी मेरी जब मुलाकातें हुई हैं वो इस सिलसिले में अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट पाकिस्तान भी कह रही है कि वो भी इस हवाले से कोशिश कर रहे हैं और मैंने अपने ज़ाती तौर पे आपको पता है कॉलम्स भी लिखे हैं, व्लॉग्स भी किए हैं। और फिर पाकिस्तान में जो वफाकी टैक्स मोहतसब है उनके स्वीडन में एडवाइज़र की हैसियत से मैंने एक एप्लीकेशन भिजवाई, जो उन्होंने वफाकी टैक्स मोहतसब ने अपनी तरफ से स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस के साथ पाकिस्तान की जो वजारत खारजा की जो सेक्रेटरी हैं उनको भिजवाई है। अब वो उनके पास है। सेक्रेटरी खारजा गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद में नहीं थी, वो आपको पता है अक़वाम मुत्तहिदा गई हुई थी। बहरहाल वो अब फॉरेन ऑफिस के पास है। फॉरेन ऑफिस उस पर अब क्या उसका जवाब देता है, क्या कोशिश करता है, जो भी अपडेट्स होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन मैं कोई इस हवाले से आपको गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता, कोई ऐसी जो है वो गलत उम्मीद नहीं लगा सकता कि फ़लाँ डेट को हो जाएगी, ये हो जाएगी। अभी तक इस हवाले से कुछ इल्म नहीं है। जो ही इस हवाले में कुछ अपडेट्स हुए वो मैं आपकी खिदमत में ज़रूर पेश करूँगा। आप इस चैनल को देखते रहिए। इसके बाद आ जाता है स्टूडेंट्स वीज़ा के लिए। स्पेशली स्वीडन में जो नया तालीमी साल है वो सितंबर से शुरू हो चुका है। जिन स्टूडेंट्स के एडमिशन्स हुए हैं वो यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं, उन सबको मुबारकबाद और उनके लिए नेक ख्वाहिशात और दुआ है कि वो अपने इन अजीम मकासद में कामयाब हों। और जो मुख्तलिफ हवालों से इंफॉर्मेशन आई हैं उसके मुताबिक इस दफ़ा काफ़ी स्टूडेंट्स के जो है वो वीज़े लगे हैं और एक काफ़ी हौसला अफजा तादाद में लोग जो हैं आए हैं। लेकिन ज़ाहिर है कुछ लोगों के वीज़े जो हैं वो रिजेक्ट भी हुए हैं और उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। उसमें एक इम्पॉर्टेंट वजह तो यह है कि जब
आपका इंटरव्यू हो और आपको इमिग्रेशन ऑफिसर आपकी स्टडीज़ के बारे में पूछे, आपकी इंटेंशन के बारे में पूछे, उस वक़्त आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उस वक़्त आप उनको यही महसूस हो कि आप जो है वो आला तालीम के लिए जाना चाहते हैं, आपका मकसद वहाँ तालीम हासिल करना है और तालीम हासिल करने के अलावा आपका मकसद वहाँ पे और कोई है नहीं। और उसके बाद आपकी जो स्टडीज़ के बारे में भी आपको इल्म होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से आपको पता है माइग्रेशन बोर्ड ने एक रिपोर्ट जो है वो बनाई थी और उस पे मैंने व्लॉग्स भी किए थे, यहाँ हमारे एम्बेसडर थे उनसे भी मेरी बात हुई थी। उसके बाद माइग्रेशन बोर्ड जो है वो इसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स स्पेशली उनकी अच्छी तरह से वो जांच पड़ताल करते हैं और ख़ुसूसन जो वो 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, लीनियस यूनिवर्सिटी और हार्मस्टाद यूनिवर्सिटी, इन दोनों यूनिवर्सिटियों को इस रिपोर्ट में भी कहा गया था और इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसलिए जो जब इंटरव्यू हो उसमें आप ये पूरी आपकी एहतियात ज़रूरी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपका एडमिशन अगर कंफर्म कर देती है, आप फ़ी दे देते हैं, लेकिन इसके बाद फाइनल मरहला जो है वो माइग्रेशन बोर्ड का होता है और वहीं जाके जो है वो रिजेक्शंस होती हैं। और उसके बाद फिर अगर आपने फैमिली के साथ आना है, आप वो भी देख लें कि उसके कितने एक्सपेंसेस हैं, रिहाइश का सारा सिलसिला, ये सारी चीज़ें आपको उस लिहाज से तैयार होना चाहिए। और इसके बाद फिर अगर खुदा न खास्ता आपका वीज़ा अप्रूव नहीं होता तो फिर आप ये ज़रूर देखें कि आप अपने फ़ीस वापसी के लिए जो उनको यूनिवर्सिटी को कहना है वो उस ड्यू डेट से पहले-पहले कहना है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में नॉर्मली 2 अलग-अलग डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं। फ़ीस वाला डिपार्टमेंट अलग है और जिसके साथ आप कोर्स कोऑर्डिनेटर के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो अलग है। तो आपने उस ड्यू डेट से पहले ही अप्लाई करना है कि जी हमारी फ़ी रिफ़ंड की जाए। बाज़ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो उसके बाद भी फ़ी दे देती हैं, लेकिन जो लीनियस यूनिवर्सिटी या आलमसा या दूसरी हैं, ये बड़ी इस हवाले से स्ट्रिक्ट है कि अगर उन्होंने कहा है कि जी आपने 4 सितंबर से पहले रिफंड के लिए, डेफर्मेशन के लिए जो भी आपका है आपने अप्लाई करना है, तो आपने उस डेट से पहले करना है। अगर आप उससे एक्सीड कर जाएंगे तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। और यही जो है मैं समझता हूँ कि एडवाइस आप अपने दोस्त अहबाब को भी दीजिए ताकि उनको किसी किस्म की मजीद परेशानी ना हो। इस हवाले से ज़ाहिर है जो अपडेट्स आते रहते हैं या इन्फॉर्मेशन आती हैं जो आप लोगों के फ़ायदेमंद होती हैं, तो मैं इन व्लॉग्स की सूरत में आपके सामने पेश करता रहता हूँ। आज के व्लॉग के हवाले से आप लोग अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिए और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप कमेंट्स करते हैं, बल्कि उन लोगों का ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ जो दूसरों के सवालों के जवाब देते हैं। तो इस व्लॉग में भी अगर मुख्तलिफ लोगों के सवालों के जवाब आएँ तो प्लीज़ आप ज़रूर दे दीजिए। आप अपने ज़ाती तजर्बे को दूसरों के साथ जो है वो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों का भी जो है वो फ़ायदा हो। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे और आपसे मुलाकात होती है किसी अगले व्लॉग में।